हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारत का मानक समय, जिसमें हम भारत के मानक समय के जो हमारा भारत का जो समय निर्धारित होता है उसके बारे में जानेंगे। समय में अंतर, जो भारत का जो पूर्व से पश्चिम के बीच देशांतर का जो अंतर है वो 29 डिग्री का है। यानी कि जो गुजरात से लेके और जो अरुणाचल प्रदेश का जो भी दूरी है वो 29 डिग्री की है। 29 डिग्री का इसमें अंतर है। और 1 डिग्री देशांतर चलने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर, और जो 29 डिग्री देशांतर है उसको पार करने में कम से कम 1 घंटा 56 मिनट का समय लगता है। तो ऐसे हमारा ये जो मानक समय है इस तरह से निर्धारित किया गया है डिग्री के हिसाब से कि 1 देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है, और 29 डिग्री में 116 मिनट का समय लगता है, यानी कि 1 घंटा 56 मिनट का समय लगता है। लेकिन पूरे भारत में एक ही मानक समय लागू होता है। जो भारत का जो मानक समय है वो 82 साढ़े 82 डिग्री है, जो उत्तर प्रदेश के जो मिर्ज़ापुर ज़िला है वहाँ से गुजरती है। जो भारत का मानक समय जो रेखा है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारत का मानक देशांतर जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये याद रखना है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर नहीं, क्योंकि हमारा जो भारत है वो पूर्वी देशांतर में ही पड़ता है। और यह रेखा उत्तर प्रदेश के स्थान से गुजरती है। मिर्ज़ापुर का जो इलाहाबाद का जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र है वहाँ से इसकी जो लाइन है वो गुजरती है। और भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। जो ग्रीनविच टाइम है, जो ग्रीनविच समय है, जो लंदन की जो ग्रीनविच वेधशाला है, जो वहाँ जहाँ से ये समय निर्धारित होता है वहाँ से ये 5.5 घंटे है। तो हमारे भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो ये भी याद रखना है कि जो ग्रीनविच से हमारा भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है। और ये रहा हमारे भारत का मानक समय। ये जो रेखा दिख रही है आपको रेड रेड, यही भारत का मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में पड़ता है। और ये जो उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से ये होकर गुजरती है। और जो मानक समय जो रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है। और आगे है, भारत की सीमाएं किन पड़ोसी देशों से मिलती हैं। भारत की जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जानेंगे। भारत का जो सबसे ज़्यादा जो सीमा मिलती है वो बांग्लादेश से मिलती है, क्योंकि बांग्लादेश ही जो है वो भारत के चारों ओर उसकी सीमाएं फैली हुई हैं, और भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा मिलती है। तो सबसे पहले तो है पाकिस्तान से जो उसकी सीमा मिलती है वो 3,323 किलोमीटर है, भारत और पाकिस्तान की। और इसके बाद में है अफ़गानिस्तान की जो सीमा है वो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है अफ़गानिस्तान से। जो हमारा भारत है वो सबसे कम जिसकी सीमा रेखा है वो अफ़गानिस्तान के साथ ही, और सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ है। और उसके बाद में है चीन के साथ है इसकी जो सीमा है वो 3,488 किलोमीटर। कभी कभार इनकी जो सीमा है वो भी पूछ लिया जाता है इसकी किस देश से कितनी सीमा लगती है। और इसके बाद में है नेपाल, इसकी सीमा है 1,751 किलोमीटर। फिर है भूटान 699 किलोमीटर। और फिर है म्यांमार 1,643 किलोमीटर। और इसके बाद में है बांग्लादेश से इसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है 4,000 किलोमीटर। और भारत के 7 राज्यों से, ये भी याद रखना है कि भारत के 7 राज्यों से पड़ोसी देशों की सीमाएं लगती हैं। और ये वो देश हैं, सबसे पहले बांग्लादेश, इसकी सीमा सबसे ज़्यादा भारत से लगती है। उसके बाद है चाइना, और उसके बाद है पाकिस्तान। ये सीक्वेंस वाइज है कि सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम जो सीमा है वो अफ़गानिस्तान से लगती है। तो इस तरह से आपको सीरियल वाइज भी याद रखना है कि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है, फिर चाइना से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर भूटान से, फिर म्यांमार से, और सबसे कम अफ़गानिस्तान से सीमा लगती है।
और भारत की किन राज्यों की सीमाएं किन देशों से मिलती हैं? भारत के सीमावर्ती राज्य, जो पाकिस्तान की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है? सबसे पहले तो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किन देशों की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं। तो ये 5 राज्यों से लगती है। पाकिस्तान की सीमा जो है वो 5 राज्यों से लगती है। और उसके बाद है चाइना, चीन की सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसकी भी सीमा 4 राज्यों से लगती है चीन की, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की लगती है 5 राज्यों से। और उसके बाद में है नेपाल, इसकी सीमा लगती है उत्तराखंड से, बिहार से, और सॉरी उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से। और उसके बाद में है बांग्लादेश, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम से लगती है। और फिर है भूटान, इसकी सीमा सिक्किम से, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम से। और फिर म्यांमार, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से। और अफ़गानिस्तान, इसकी सीमा सिर्फ एक ही राज्य से लगती है, लद्दाख से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा किन राज्यों से सीमा लगती है और सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो पाकिस्तान की लगती है 5 राज्यों से, और सबसे कम जो सीमा लगती है वो लद्दाख से लगती है। और सॉरी वो अफ़गानिस्तान की सीमा, सबसे कम सीमा जो है वो अफ़गानिस्तान की लगती है लद्दाख से 106 किलोमीटर। और भारत के 17 राज्य, कुल मिला के जो भारत के 17 राज्य हैं उनकी सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं। और केंद्र प्रशासित जो केंद्र शासित देश हैं वो केंद्र शासित राज्य हैं उनकी भी कुछ सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं। और सबसे अधिक जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है 5 राज्यों की सीमाएं। और सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश ही। और भारत की जो समुद्री सीमा है वो श्रीलंका और मालदीव से लगती है। इनकी जो स्थलीय सीमा नहीं है, जो श्रीलंका और मालदीव है, इसकी स्थलीय सीमा नहीं है, समुद्री सीमा है जो भारत से शेयर करता है श्रीलंका और मालदीव। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।